Hello bachcho, let's see this question. The question says compounds having same molecular formula but different connectivity of atoms or groups are called structure isomers. Structure isomers are further classified according to their dissimilarities. In the following skeleton, Z can be if the molecular formula is C5H10O2, CH3, CH2, CH, CH3, Z. Carboxylic acid group, an ester group, hydroxyaldehyde group, diol. And the options are first and second. Second option is third and fourth. थर्ड ऑप्शन इज फर्स्ट एंड फोर्थ एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेकंड एंड थर्ड. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमसे बोला है कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनके जो एटम्स और ग्रुप्स होते हैं उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स बोलते हैं. अब एक कंपाउंड गिवन है और उस कंपाउंड में हमें बताना है कि जेड क्या क्या हो सकता है. नाउ की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर आइसोमर्स. स्ट्रक्चर आइसोमर्स अभी हमने डिस्कस करा कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट. और हमें गिवन क्या है, CH3, CH2, CH, CH3 एंड यहाँ पे क्या है, Z लगा है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है हमें C5H10O2. तो पहले हम देख लेते हैं कि Z को हटा के जो रिमेनिंग हमें स्ट्रक्चर गिवन है उसका क्या फॉर्मूला होगा. तो C4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो H9, C4H9 एंड फिर क्या है, Z. तो अब जो Z बचा है, Z के अंदर क्या होगा, Z कंटेन्स वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम होगा, एक हाइड्रोजन एटम होगा, वन हाइड्रोजन एटम और टू ऑक्सीजन एटम्स होंगे, टू ऑक्सीजन एटम्स. सो फर्स्ट मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप गिवन है. फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है COOH. तो ये पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है. सो इट इज पॉसिबल, पॉसिबल है ये, इट कैन बी जेड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड जेड हो सकता है. सेकेंड है एस्टर ग्रुप. अब एस्टर ग्रुप क्या होता है, एस्टर ग्रुप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O. यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप होता है एंड दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होता है, ये होता है हमारा एस्टर ग्रुप. अब एस्टर ग्रुप के अंदर क्या है कि अगर मैं इस वाले R की जगह हाइड्रोजन ले लूँ, एस्टर बनता कैसे, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के एक हाइड्रोजन को हम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं. तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया, तो HCOO. ठीक है, मिथेनोइक एसिड में अगर मैं H हटा के ये जो R है, जो रिमेनिंग चेन थी मेरी, दिस रिमेनिंग चेन CH, CH3, CH2, CH3, ये ऐड कर दूँ. यहाँ से क्या है CH और इससे क्या कनेक्टेड है, CH3. यहाँ पे कनेक्टेड है CH3 एंड यहाँ पे कनेक्टेड है CH2, CH3. तो मैंने ये चेन अगर अटैच कर दी तो ये क्या है, मेरा एक एस्टर बन गया. सो एस्टर भी क्या पॉसिबल हो सकता है. therefore it is also possible, is also possible. क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, ये HCOO, एक कार्बन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है एंड दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ Z. तो एस्टर ग्रुप भी हमारा आंसर हो सकता है. नाउ हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप. हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या, ये एल्डिहाइड ग्रुप है COH एंड यहाँ पे मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है एंड इस पे क्या है, एल्कोहल भी लगा हुआ है. तो ये हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप होता है. अब इसके अंदर क्या है, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं बट हमारे पास एक ही हाइड्रोजन एटम लेफ्ट था, तो इट इज नॉट पॉसिबल, हम ये यूज नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल. फोर्थ मेरे पास क्या है, फोर्थ, फोर्थ है मेरे पास डायॉल. फोर्थ इज डायॉल. अब डायॉल कैसा होता है, डायॉल इज, अगर मेरे पास यहाँ पर भी एक OH है और यहाँ पर भी OH है. अब इसके अंदर क्या है कि तीन हाइड्रोजन एटम्स आ गए बट हमारे पास क्या था कि एक ही हाइड्रोजन एटम लेफ्ट था. तो देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, नॉट
पॉसिबल, हम इसको भी क्या है जेड की प्लेस पर यूज नहीं कर सकते। सो वी कैन यूज ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड एस्टर ग्रुप। तो अब मैं ऑप्शंस में चेक करूं फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन ए के अंदर है फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।